चीज हमको समझना पड़ेगी कि हमें जो है डोरमेंट नहीं रहना है। जी जी हमें एक्टिव रहना है और हमें लोगों को नहीं जोड़ना है, ये ध्यान रखना। जी जी हमें जोड़ना है अपने लोगों को। जी और जब हम अपने लोगों की बात करते हैं तो जी हमारा मतलब होता है, हमारा क्या मतलब होता है? अपने परिवार के लोग। जी जी हमारा मतलब होता है अपने रिश्तेदार। जी जी हमारा मतलब होता है अपने मित्र। जी हमारा मतलब होता है अपने पड़ोसी। जी जी हमारा मतलब होता है हमारे आसपास के जो छोटे छोटे बच्चे, जैसे आज अपन ने सब लोगों को इकट्ठा किया था कि नहीं किया था, जी 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 आसपास के जो बुजुर्ग नागरिक। नहीं, हम तो किसी को इकट्ठा वहाँ लोग पहुँच जाते हैं। मंगलवार को तो करीब 100, 200, 400 लोग जाते हैं सुबह शाम दर्शन करने के लिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि हम जो है आपका बिंद फोन बिंद आया होता ना सर, फोन हाँ आया होता तो हम पूरे इलाके को सूचित करते। हाँ चूंकि आपका टेंडर आ गया फोन की हम विंध्याचल में हैं हाँ हाँ और निकल रहे हैं दर्शन करने के लिए, हाँ हाँ और हाँ फिर हाँ आ गया फोन की हम पहुंच रहे हैं हाँ 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 हाँ। आधे घंटे में, तो हम सूचना नहीं दे पाए थे किसी को। कोई बात नहीं। देखो, हाँ मेरा ये कहना है, भीड़ इकट्ठी मत करो। जी 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 अच्छा, दूसरी बात है कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम किसी को नहीं बदल रहे हैं। जी जी हम किसी को कुछ करने के लिए कह रहे हैं क्या? क्या हमने आपकी आस्थाएं बदलने की कोशिश की क्या? नहीं, उन्हीं की उनकी जो इच्छाओं के जो वो इच्छा रखते हैं उसी को आपने व्यक्त किया है सर। बिल्कुल। मैंने ये कहा कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी जी और जी एक समृद्ध भारत होगा। जी जी भारत के हर व्यक्ति के हाथ में काम होगा जी जी और वो व्यक्ति नौकर नहीं होगा। जी आज आदमी नौकर है। जी 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 आज आदमी का जो है उत्पीड़न है। जी जी यदि आप ये बताइए कि इसी व्यक्ति को हुनर दे दिया जाए, इसी व्यक्ति को टूल दे दिए जाएं, आवागमन का साधन दिया जाए और वो जो है जाके क्वालिटी काम करे, तो वो नौकर कहलाएगा या सर्विस प्रोवाइडर कहलाएगा? नहीं नहीं, स्वयं स्वयं और स्वतंत्र काम सर। सर्विस प्रोवाइडर कहलाएगा वो, नंबर वन। हाँ, नंबर टू, उसे अपना काम खुद नहीं खोजना पड़ेगा। जी जी यदि हम ये माने कि यदि हम ये माने कि वो व्यक्ति को कहाँ काम करना है, वहां पहुंचने के लिए सिस्टम उसे बताएगा कि आप यहां जाइए। जी जी आप ये बताइए, हर गले कूचे में पेड़ लगे हुए हैं, उनकी जो है ना सिंचाई हो रही है, बागवानी हो रही है, उसमें फल आ रहे हैं और इतने सारे लोग जो है उसको मेंटेन कर रहे हैं और मेंटेन करने के लिए उनको पेमेंट मिल जा रहा है। जी जी कितना अद्भुत भारत होगा। जी 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 एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके हाथ में काम नहीं होगा। जी जी और ऐसा व्यक्ति जिसके पास आज 2 जून खाने का पैसा नहीं है, जी जी जिस व्यक्ति के पास 2 जून खाने का पैसा नहीं है, वो व्यक्ति 2029 तक उसका मंथली आय उस परिवार की 1 लाख रुपए प्रति माह होगी और उसे 50% का रिबेट मिलेगा, तो उसकी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह होगी। जी जी अब बताओ, 2 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी में रहेगा या डिजाइनर हाउस में रहेगा? जी जी कहाँ रहेगा बताइए आप मुझे? जी डिजाइनर हाउस में रहेगा ना? जी क्या उसे पीएम आवास योजना की जरूरत होगी? जी नहीं नहीं, होगी ना? तो क्यों जरूरत होगी सर, जब मैं आपको वही घर कह रहा मिलेगा। हूं, इतने घरों के निर्माण में कितना जो है ना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। जी 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 आप ये सोचिए, जब हमें गाय को 10 गुना करना है तो जी उनके ब्रीडिंग सेंटर्स कितने होंगे, जी उनके जी लिए कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जी उन जी गायों के रहने के लिए जो शेड बनेंगे, जो गौशालाएं बनेंगी, वो कितनी बड़ी संख्या उनकी होगी। जी जी और वातावरण शुद्ध होगा सर। आज वातावरण भी शुद्ध अगर होगा। जमीन पर गाय के गोबर से लेप कर दीजिए तो कीटाणु जमीन के मर जाते हैं, आप और उसके खुर से समझ लीजिए कि प्रदूषण समाप्त होता है, जैव जैव खुर रखता है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैज्ञानिकों ने ये भी सिद्ध किया है कि ना केवल उससे जो है ना हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, बल्कि उसके गोबर में स्वयं जो है 300 करोड़ जीवाणु होते हैं जो कि मिट्टी को फिर से जीवित करने की क्षमता रखते हैं। जी जी जी। एक साल के अंदर आपकी मिट्टी फिर से जी सौंधी हो जाएगी, फिर से जीवित हो जाएगी, जी और उसकी जो उत्पादन है, जो आज आप फर्टिलाइजर से ले पा रहे हैं, जी उससे 10% ज्यादा हो जाएगी। जी जी। आज जो हमारी मिट्टी का कार्बन कंटेंट घट के जो है ना 0.1% पे पहुंच गया है, वो 0.8 और 0.9 पे पहुंच जाएगा, जो एक बहुत हाई दर्जे की क्वालिटी को दर्शाता है। हाँ सर, अब यूरिया से तो लोगों के शरीर में यूरिया जा रहा है ना, चाहे गेहूं के माध्यम से, चावल के माध्यम से या और फसलों के माध्यम से इतना यूरिया लोग डाल रहे हैं, तो उससे अब डाई खाद और अब जो आपने कहा कि दवाओं का छिड़काव कर रहे हैं सब्जियों में, और वह सब्जी दूसरे दिन ले आ करके और तुरंत ही उसको समझ लीजिए कि कीटाणु नाशक जो दवाएं हैं कितना बड़ा शरीर के लिए हानिकारक है, ये सब का आप समझ लीजिए बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आप बहुत ही सॉफ्ट बात कह रहे हैं। इसको यदि हम शुद्ध भाषा में कहें तो आपकी फूड चेन जो है वो विषाक्त हो चुकी है। जी 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 फूड चेन विषाक्त हो गई है जी और वो कैंसर कारक हो गई है। जी आज जी जो आपको कैंसर होने वाला है, जी वो जो आप खाद्यान्न खा रहे हैं उसके कारण कैंसर होगा। जी 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 जी। जो आप ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी इंजेक्शन लगा रहे हैं उसके कारण कैंसर होगा। देवरावा बाबा के शिष्य को कैंसर हो गया तो उन्होंने कहा, बताए हाँ शिष्य ने देवरावा बाबा से, हाँ कैंसर हो गया है, कहे मैं 1 मिनट में समाप्त कर दूंगा। उन्होंने कहा दही गाय का, और वह भी काली गाय का दही और तुलसी का पत्ता हम्म। डाल करके पी लीजिए, कैंसर खत्म हो जाएगा। जो आपने कहा कि हमारी जड़ी बूटियों में, चूंकि यह शरीर प्रकृति से बना है, क्षिति जल पाओ गगन समीरा, तो इसका उपचार प्रकृति की जड़ी बूटियों से ही हो सकता है। मैं तो दूसरे तरीके से इसी बात को रखना चाहूंगा जो आपने रखा है। इसी बात को हम दूसरे ढंग से कहना चाहेंगे जी। हम उसको इस ढंग से कहना चाहेंगे कि कैंसर या ऑटो इम्यून डिसीज अपने आप में बीमारी नहीं है। जी जो हमने इतने सारे केमिकल्स अपने शरीर के ऊपर और पूरे वातावरण पे, पानी में, चारों तरफ से थोप के रखे हैं, जी जी उसके कारण जो है आपकी बॉडी का जो सेल है उसने विद्रोह कर दिया है। जी जी। उसने कहा कि हम आप अपने ही बॉडी के सेल को नहीं पहचानेंगे। तो बताइए, जिस इम्यूनिटी के कारण आप बीमार नहीं होते हैं और बीमार होने पे आप स्वस्थ हो जाते हैं, क्योंकि वो हानिकारक बैक्टीरिया को मार देता है, आपकी प्रतिरोधक क्षमता, वही प्रतिरोधक क्षमता यदि अपने ही सेल को मारने लगे, इस चीज को कहते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। जी जी। ये ऑटो इम्यून डिसीज की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, नंबर 1। दूसरा, जो कैंसर है, कैंसर क्या है? जो आपकी सेल है, जो कि बिनाइन सेल होती है, जब वो उसमें मैलिग्नेंसी आ जाए तो उसे कैंसरस सेल कहते हैं। तो आपकी सेल कैंसरस क्यों हो रही है? क्योंकि आपने अपनी बॉडी के सेल पे अत्याचार किया है। जैसे ही आप उसे विलोपित करोगे, देखो वन टाइम एक्सरसाइज वाली जो बात आप कह रहे हो कि हमने ऐसा किया और हम ठीक हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमें वातावरण से केमिकल विलोपित करना होगा। केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड भारत में ना पैदा किए जाएंगे, ना भारत में डाले जाएंगे। उनकी जगह पे जीवामृत, घन अमृत, अर्थवर्म जो केंचुए वाली खाद है, और आजकल एक वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छे माइक्रोब डेवलप कर दिए हैं। उन माइक्रो मतलब जीवाणु हैं, छोटे छोटे जीवाणु, माइक्रो जीवाणु। उनमें इतनी ताकत है कि वो जो है एयर से न्यूट्रिएंट्स को जो है सोख सकते हैं और उसके माध्यम से वो जमीन को फर्टाइल बना सकते हैं। ऐसे जो है माइक्रोब्स बन गए हैं जो पेस्ट को खा जाएंगे। तो आपको कीटनाशक दवाएं क्यों चाहिए? अच्छा, इसमें एक चीज और समझना पड़ेगी कि यदि हम कीटनाशक दवाएं ना डालें तो ये माइक्रोब जो है, यदि उनको अनुकूल वातावरण ना मिले
तो वो जमीन में डोरमेंट हो जाते हैं, मतलब क्या हो जाएंगे, वो सुप्त हो जाएंगे। और जैसे ही उन्हें अनुकूल वातावरण मिलेगा तो वो फिर से अपना काम करने लगेंगे। भारत का जो केचुआ है वो 18 से 20 घंटे काम करता है, जबकि जो है ना विदेशों के जो केचुए हैं वो 6 घंटे और 8 घंटे काम करते हैं। तो जैसे भारत का आदमी 20 घंटे का 18 घंटे काम कर सकता है, ऐसे ही भारत का केचुआ भी काम करता है। बताइए, विद इन नो टाइम चीजें बदल जाएंगे। लेकिन ये चीज जो है वो कैसे कर पाएंगे, ये बताइए। आपका दूध जो है 16 करोड़ लीटर दूध हम केवल पैदा कर रहे हैं और प्रतिदिन 65 करोड़ लीटर दूध को कंज्यूम किया जा रहा है। तो कृपा शंकर द्विवेदी जी, आप मुझे ये बताइए, 50 करोड़ लीटर दूध हानिकारक यूरिया जैसे घातक पदार्थों से बनाया जा रहा है, और यही लोग इन जो कमाई कर रहे हैं उसको पॉलिटिकल डोनेशन के रूप में दे रहे हैं। यही लोग जो है ना चुनाव में खड़े होकर लड़के वो बन जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिए अपने आसपास, जो अपने आप को गौरक्षक कह रहे हैं वो गायों को कटवा रहे हैं। उनके ट्रक में बैठ के जाके जो है ना पैसे लेके उनसे उनको वो कर रहे हैं। तो आपका चेहरा कुछ है, अंदर कुछ है। लिहाजा हमें अपना इकोसिस्टम बदलना पड़ेगा, और ये इकोसिस्टम कभी नहीं बदलेंगे। तो उसके लिए हमें लोगों को जोड़कर, यदि हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये विश्वास दिला पाए कि आपको 303 की जगह पूरी 543 सीटें मिल जाएंगी, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी 21 टास्क फोर्स आज खड़ा कर देंगे कि नहीं कर देंगे? नहीं, खड़ा कर देंगे सब। और उन्हें अपना दिमागी टेंशन भी नहीं देना है। ये बाकी का काम मैथिली शरण गुप्त कर देंगे, जिन्होंने हर चीज के मॉडल बना के रखे हैं। तो बताइए, बिना ज्ञान बांटे हम किसानों की आमदनी 5 गुना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? आज हर कोई ज्ञान बांटने पर लगा हुआ है। हम ये कह रहे हैं, हम किसानों को ज्ञान क्यों बांटे? हम जिन जो है श्रमजीवियों को ट्रेंड करें, उन्हें ज्ञान भी बांटें, उन्हें टूल्स भी दें, और वो जाके अपने आपके खेत में जाके काम कर दें। उसको जो है ना सुपरवाइज करने वाली टीम पहुंचे, वो अभी अपना काम कर दे। आप बताओ, आपको जो है ना बिना पैसे खर्च करे यदि एक एमएसपी मिल गया और किसान उसके बाद भी उसका मालिक बना रहा। ट्रेन आ रही है क्या आपकी? ट्रेन आ गई है कि अभी नहीं आ रही है? हाँ, हम ट्रेन चल रही है। ट्रेन चल रही है। चलिए, तो अब आगे अपन बात करेंगे। अब इन चीजों को आप जन जन तक पहुंचाएं। हाँ सर। और ये रुकना नहीं है। और अलग अलग शहर के लोगों को जो है ना पहुंच के उनसे कहिए कि वो चालू करें। ठीक है? चलिए, अपन आगे की बात जो है भोपाल पहुंच के करेंगे। हाँ, भोपाल पहुंच कर उसको आपका चैनल लगा रहे हैं सर। हाँ। क्राइम चैनल से क्राइम फ्री भारत। चैनल का नाम क्या है? क्राइम फ्री भारत। हाँ, लिखो। हाँ, बता दीजिए सर, वही लगवा रहे हैं। क्राइम फ्री भारत। क्राइम फ्री भारत 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 भारत। हाँ, आ गया। आपको मैं दिख जाऊंगा उसमें। हाँ। माँ विंध्यवासिनी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें बजरंगबली महाराज। इन शब्दों के साथ फिर हमारी आपसे अक्सर बात होती रहेगी सर। चलिए, अब लेकिन भूल जाएं, सुबह शाम हम चाहते हैं कि आप हर मंदिरों में हर जगह पे ये कार्यक्रम चालू कर दीजिए। ठीक है। और यदि हम जो है 9 दिन का ये महाव्रत कर देंगे, तो आप एक चीज समझ लेना, आपका महाकल्याण हो जाएगा और माननीय नरेंद्र मोदी जी आपकी बात जरूर सुनेंगे। अरे, आपने तो भारतीय संस्कृति को कायम करने का, ये तो हमेशा हम लोग करते रहेंगे, 9 दिन क्यों? यह हमारी प्राचीन जो है हमारी भारतीय, अरे किसी कवि ने कहा है कि इतिहास वो ढूंढता है, विज्ञान वो ढूंढता है, इतिहास वो पुराना। आज का विज्ञान भी हमारे पूर्वजों के इतिहास से आज भी पीछे है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल 200% ठीक कह रहे हैं आप। जी। तो इसलिए तो हमेशा यह तो राष्ट्र हित की बात है सर, यह तो मानव हित की बात है, यह समाज के हित की बात है। यह तो आप समझ लीजिए कि जो आपने बताया है, और इसी को ही रामराज्य कहेंगे। यह आ जाएगा तब उसी को रामराज्य कहेंगे। बिल्कुल ठीक है।
और यह जो है सर, जिस सिस्टम ने हिमालय जैसे पहाड़ बनाया, समुद्र बनाया, प्रकृति के द्वारा जो भी प्रदत्त वस्तु है उसको कोई विज्ञान नहीं बना सकता है। और उस ईश्वर का भरोसा लेकर के और यही है कि प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जो मानव ने चला है, इसीलिए आज मानव पैदा हो गया है। प्रकृति ने जो नियम बनाया है, सुबह उठ जाइए और आप समझ सूर्योदय के पहले स्नान कर लीजिए, शरीर को बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती है। बिल्कुल सही। मुद्रा में होता है, आज का मानव मानसिक तनाव में चल रहा है, और जब प्रसन्न मुद्रा में होता है तो मस्तिष्क के अंदर ऐसी ऊर्जा प्राप्त होती है कि तमाम रोगों को समाप्त कर देती है सर। बिल्कुल सही आपने कहा। तो यदि हम आपका इकोसिस्टम बदल देंगे, आपको तनाव मुक्त कर देंगे, तो आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जी 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 जी। तो बस आप लोगों को जोड़ो और कुछ नहीं करना है, लोगों को बदलने की कोशिश मत करो। जी, बदलने का काम जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से कराए। जी जी, यह एक वैचारिक क्रांति होगी ना सर। वैचारिक मानव के मस्तिष्क के अंदर एक विचार जो आपका है, उसको मानव के मस्तिष्क को बदलने की बात है, वैचारिक क्रांति। बिल्कुल। मानव सुखी, उसी में मानव का सुख है। बिल्कुल सही। चलिए, तो भौतिकवादी में आप समझ लीजिए इतना चकाचौंध चल रहा है कि मानव जो है, आप समझ लीजिए कि अपने हित के विषय में नहीं सोच पा रहा है, भौतिकता में चला रहा है। जबकि समय समय पर ये संदेश आ रहा है कि ज्यादा समय तक टीवी मत देखिए, इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप देख रहे हैं सर, पहले लोग 100 बरस 125 बरस तक जिंदा रहते थे। राणा प्रताप की तलवार आज कोई नहीं उठा सकता है। और आज मानव जो है, आप समझ लीजिए भौतिकता में आकर के, और आप समझ लीजिए कि 10 समय से, अब देखिए खाना खाने के बाद 4 घंटा कुछ खाना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। आदमी तुरंत जाएगा दुकान पर, तो कहीं समोसा हुआ तो कहीं कुछ चीज हुआ और उसका ग्रहण कर। बिल्कुल सही है। आप भोपाल पहुंच जाए सर, फिर बात होगी हमारी आज की, चूंकि ट्रेन में चल रहे हैं इस समय आप। चलिए। दिल्ली में भी आपका मकान है ना सर? दिल्ली में नहीं, अब दिल्ली में नहीं है। अच्छा, भोपाल में है। अच्छा, खैर वहाँ भी कार्यक्रम होगा आपका। अभी आया था एक प्रिंसिपल साहब का फोन, गाजियाबाद में प्रिंसिपल हैं अवस्थी जी। तो हमने कहा कि सर का प्रोग्राम लगवाएंगे वहाँ, और फिर तो आपसे बात करना चाह रहे थे। हम कहा तो सर चले गए और पूजा में व्यस्त थे और कुछ कार्यक्रम में व्यस्त थे। तो अवस्थी जी वो गाजियाबाद में है, प्रिंसिपल है। तो वो हमका आप वहाँ प्रोग्राम लगवाइए, सर से समय निकालेंगे और पहुँचेंगे। बिल्कुल निकालेंगे। ठीक है ना? हाँ ठीक है। चलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। आप आए हैं सर, माँ का दर्शन किए हैं, आंजनेय धाम का दर्शन किए हैं। बजरंग बली महाराज आपके अंदर ऊर्जा हमेशा, आपके भविष्य और आपके समझ लीजिए कि मनोकामनाएं पूर्ण करते रहे। ऊर्जा में बहुत विकास हुआ आपकी ऊर्जा में। बिल्कुल। और आज भी आपके अंदर देखिए कितनी सरलता है सर, कितनी नम्रता आपके अंदर हमने देखा, और कितना भक्ति हमने देखा ईश्वर के प्रति। हम बड़ा प्रसन्न हुए जिस समय आप साधना ध्यान में थे हनुमान जी पर। जी। तो आपका नियमित चलता होगा वहाँ? बिल्कुल नियमित चलता है। बिल्कुल। और आप ही के नागेश्वर धाम जी महाराज जी इस समय पूरा हनुमान जी की पूरा देश में विश्व में पताका फहरा रहे हैं उनके नाम का। जी। धीरेन्द्र शास्त्री जी, मेरी मुलाकात है जी। मैंने कहा उनसे मेरी मुलाकात है। छतरपुर में? हाँ, उनसे मेरी मुलाकात है। अच्छा। बातचीत मुलाकात है। हमें इतना पसंद आता है कि कम से कम लोगों के अंदर श्रद्धा और भाव, बजरंग बली कलयुग के प्रधान देवता हैं, और उनके प्रति वो काफी समझ लीजिए भाव पैदा लोगों के अंदर कर रहे हैं। हम इसी में बड़ा प्रसन्न रहते हैं। बस आप जो है 9 दिन का व्रत पूरा कर लीजिए, आपका कल्याण ना हो ये संभव ही नहीं है। नहीं। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। माँ जगदम्बा